एक ऐसे ऋषि जो मरे हुओं को जीवन दे सकते थे, जिन्होंने हजारों साल तक पेड़ पर उल्टा लटक कर शिव की तपस्या करी और संजीवनी विद्या प्राप्त करी, जिन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का संपूर्ण ज्ञान था और देवता भी जिनसे डरते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य कि जिन्हें देवताओं का गुरु बनना था, वो क्यों बन गए असुरों के गुरु। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे विद्वान और रहस्यमयी ऋषियों में से एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। शुक्राचार्य महर्षि भृगु और माता काव्या के पुत्र थे। महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं और उनका वंश सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और सम्मानित वंशों में से एक गिना जाता है। इसलिए शुक्राचार्य जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। बचपन में उन्होंने महर्षि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहां देवता, ऋषिपुत्र और मुनि ज्ञान अर्जित करने आते थे। इन्हीं में दो विद्यार्थी सबसे तेजस्वी और बुद्धिमान माने जाते थे। एक थे स्वयं ऋषि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और दूसरे भृगुपुत्र शुक्राचार्य। अच्छा, यहाँ आपके लिए एक सवाल है, क्या आप ऋषि शुक्राचार्य का असली नाम जानते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। शुक्राचार्य बहुत ही तेजस्वी थे। वो वेद, ज्योतिष, औषधि, युद्ध नीति के रहस्यों को शीघ्र आत्मसात कर लेते थे। बृहस्पति भी ज्ञानी थे, लेकिन शुक्राचार्य से थोड़ा कम। कहते हैं कि अंगिरस मुनि बृहस्पति को अपना पुत्र होने के कारण थोड़ा अधिक महत्व देते थे। इससे शुक्राचार्य को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भावना उनके मन में घर करती गई और इसी घटना ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस सृष्टि का इतिहास ही बदल दिया। एक दिन शुक्राचार्य ने गुरु अंगिरस से सीधे पूछा कि जब वो बृहस्पति के समान विद्वान हैं, तो उन्हें अधिक ज्ञान और आशीर्वाद क्यों मिलता है? लेकिन गुरु अंगिरस ने कहा कि उनके लिए सारे शिष्य समान हैं और ये बस शुक्राचार्य के मन का छलावा है। शुक्राचार्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अंगिरस का आश्रम उसी क्षण छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए चले गए। यहाँ ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन करने के बाद शुक्राचार्य ने देवताओं का गुरु बनने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वो देवताओं से सम्मान पाना चाहते थे। अपनी ये इच्छा लेकर वो इंद्र के दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां बृहस्पति भी पधारे हुए थे। अब देवता चिंतित हो गए कि किसे अपना गुरु बनाएं। चूंकि इंद्र का बृहस्पति के प्रति एक अलग लगाव था, इसलिए उन्होंने उन्हें देवताओं का गुरु घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इंद्र ने पूरी सभा के सामने गुरु शुक्राचार्य का अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से हैं, इसलिए हम तुम्हें अपना गुरु नहीं बना सकते। शुक्राचार्य को ये बात चुभ गई और जो शुक्राचार्य कभी देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, वो बन गए देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन। इसके बाद वो सीधे पाताल लोक चले गए। वहां दैत्यराज ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनसे दैत्यों का गुरु बनने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य बस इसी आदर सम्मान के भूखे थे। उन्होंने दैत्यराज की बात मान ली और बन गए दैत्यों के गुरु। लेकिन यहाँ एक और बात समझने वाली है। सनातन ग्रंथों में दैत्य और देवता दोनों ही महर्षि कश्यप की संतान बताए गए हैं। देवताओं के पास बृहस्पति जैसे महान गुरु थे। दैत्यों को भी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें धर्म, नीति और राजनीति का ज्ञान दे सके। इसलिए शुक्राचार्य ने दैत्यों का मार्गदर्शन करना स्वीकार किया। देखिए, शुक्राचार्य सिर्फ दैत्यों के गुरु नहीं थे, वो एक महान तपस्वी, नीतिज्ञ, राजनीतिक विचारक और शिव भक्त थे। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि ज्ञान किसी एक पक्ष की संपत्ति नहीं होता,
सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे, चाहे दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहे। शायद इसीलिए शुक्राचार्य को सनातन परंपरा के सबसे महान आचार्यों में गिना जाता है। शुक्राचार्य का संबंध नवग्रहों में से एक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र से भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, धन, वैभव, कला, सौंदर्य, प्रेम और भोग विलास का कारक है। कहा जाता है कि शुक्राचार्य की असाधारण बुद्धि, ज्ञान, विद्या और जीवन को समृद्ध बनाने वाली शक्तियों के कारण ही उन्हें शुक्र ग्रह का अधिपति माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दैत्यों के गुरु होते हुए भी उनकी शादी इंद्र की बेटी से हुई? और कैसे हो गए वो एक आंख से अंधे? ये जानने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारा सनातन से। नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता।